हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, फरवरी के महीने से देवगुरु बृहस्पति बकरी से मार्गी हो गए हैं। 4 महीने में आपके जीवन में 4 कौन से बदलाव आने वाले हैं। देखिए, 15 मई 2025 तक, क्योंकि 15 मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये वृषभ राशि में से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जानते हैं कि बंधुओं, अब आपके जीवन में वो 4 कौन से बदलाव होंगे और आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर के आएंगे, इस विषय को थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र कहता है, जब गुरु मार्गी होते हैं शुभ संकेत लाते हैं और बिगड़े हुए काम रफ्तार पकड़ जाते हैं। जानते हैं बंधुओं, मार्गी का मतलब क्या होता है। जहां पर गहराई से सोचने की बात है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्र राशि के नाम से ये फलादेश हो रहा है, आप लगन से भी जान सकते हो। लेकिन बंधुओं, देखते हैं कि कर्क राशि को हर दृष्टि से क्या आपने 2 साल से मानते हैं कि क्या संघर्ष में नहीं देखा। चाहे वो बिजनेस का दौर हो, चाहे परिवार की स्थिति का दौर हो, चाहे कार्य क्षेत्र का हो, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, विदेश यात्रा, सभी विषयों पर बारीक से थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब देखिए कि इनकी जो 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की, और चौथी जहां पर ये बैठते हैं वहां का क्या प्रभाव होता है। बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी कर्क राशि पर लाभ के स्थान पर 11वें भाव में बैठे हैं। बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं। आपने देखा होगा, जब ये देवगुरु बृहस्पति बकरी चल रहे थे, शस्त्रों की राशि में लाभ के स्थान पर बैठे हुए थे, तो आपने देखा होगा आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल यानी डाउन किया होगा। यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से, पारिवारिक की स्थिति से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, इस विषय पे देखिए। अब यहाँ पर जब बैठे हैं तो लाभ के स्थान में लंबे समय से कोई आपका प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ था, या आप प्राइवेट सेक्टर में या आप सरकारी सेक्टर में कार्यरत थे, या कोई लंबा कार्य करने वाले थे, आप कोई फैक्ट्री चलाने वाले थे, या कोई आप अधिकारी थे, वहां पर आपके देखते हैं कि गत समय से आपको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था। आपके कार्यों में बार बार गति अवरोधक हो रही थी, कार्य की क्षमता नहीं बढ़ रही थी। यहाँ पर आपके काम पूरे होने वाले हैं 4 महीने में। वो बदलाव कौन से होते हैं कि अब देखिए कि जब देवगुरु बृहस्पति की आपकी 5वीं दृष्टि पराक्रम में जाएगी। देखिए, यहाँ से ये 5वां भाव है, अब 5वां भाव ये पराक्रम का भाव हो गया। जहाँ पर देखिए ये कार्य करने का भाव है, ये पारिवारिक स्थिति का भाव है, भाई बहन का स्थान है। लेकिन यहाँ बंधुओं, आपके जीवन में अगर कोई पारिवारिक समस्याएं थीं वो निजात रहेंगी। यहाँ पर धन के संबंधित कार्य कोई जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपको लाभ की गति मिलेगी। 5वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सीधे मार्ग से देखेंगे 4 महीने तक। तो यहाँ पर देखिए आपके मनोबल में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यहाँ पर आपका जो दबाव था, संघर्ष था, ऋण रोग शत्रु जहाँ पर आपको परेशान कर रहे थे, चाहे पारिवारिक स्थिति से, चाहे किसी भी दृष्टि से, लाभ मिलेगा। आप देखिए कि बंधु, मीडिया में काम करने वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, जहाँ पर जिनको गति नहीं मिल रही थी, जहाँ काम कर रहे थे, जहाँ पर बार बार उनको अपने ही उच्च पद के अधिकारियों से थोड़ी सी गति नहीं प्राप्त हो रही थी, मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ लाभ की गति दिखाई देगी। 4 महीने में कितना बड़ा जीवन का बदलाव होगा आप खुद जानोगे। खान पीन, कार्य क्षेत्र करने वाले, यहाँ पर शिक्षा का कार्य करने वाले, यहाँ पर आप कोई लेखक के अधिकारी हैं, आप फाइनेंस के द्वारा हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, आप बिजनेस व्यापार कपड़े का करने वाले हैं, स्वर्ण चांदी का करने वाले हैं। यहाँ पर आपके ये देवगुरु बृहस्पति मार्गी में आपसे कहेंगे करो काम। अब बहुत बैठ लिया और बहुत कष्ट झेल लिया, अब दुखों का अंत होना है। यहाँ पर काम करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आपकी ऊर्जा जागृत करेंगे काम करने में। ये बृहस्पति आपको लाभ देंगे। बंधुओं,
यहाँ पर देखते हैं कि इनकी एक 7वीं दृष्टि होती है। लेकिन बंधुओं, कई जातक ये कर्क राशि वाले सोचते होंगे, कई जातक यहाँ हमसे कहते भी हैं, तो उन जातकों को हम समझाते हैं कि ये जो फलादेश है आपकी चंद्र राशि नाम राशि के आधार से है। अब ये देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव बैठा है ये तो हमें जानकारी नहीं, ये तो आप ही को मालूम होगा, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में लिखा होता है। अब देखिए कि यहाँ पर हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं आपकी नाम राशि के आधार से। अब ये स्थिति देवगुरु, कई जातक कहते हैं कि हमको तो 4 फरवरी निकल गई, अभी कोई लाभ ही नहीं हुआ, कारण क्या है, इस विषय पर भी थोड़ा चिंतन करते हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर अच्छी स्थिति में माने गए हैं, जहाँ देखिए कि बृहस्पति अगर 5म भाव में बैठे हों या कुंडली में आपके लगन से 7म भाव में बैठे हों या भाग्य के स्थान पर 9वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। अगर ये बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं नीच राशि के हों या 6, 8वें, 12 या तृतीय भाव के हों तो हमें कारक होकर के भी अकारक फल मिलता है, हमको ये लाभ की गति नहीं देते हैं। कारण यही है कि हमारी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत नहीं है। आप समझ लिए कहीं आपको ये लाभ की प्राप्ति 4 महीने में नहीं हो रही है, और ये कार्य जो जिस प्रकार से हमने बताया है, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए यहाँ पर या डिग्री आपकी बृहस्पति की कम है या नीच के हैं या ठीक स्थान पर 6, 8 बारे में विराजमान है। अगर ऐसी स्थिति है तो अगर आप अपनी कुंडली का 2025 में परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठता है तो बहुत सारे लोगों के जातकों के फ़ोन आते हैं, तो आप संपर्क व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हैं, आपको सूचना दी जाएगी। अब बंधुओं देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव 5 बार 11 बार जरूर लिखिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का भी पर्व 26 फरवरी 2025 को आ रहा है, जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा नया अध्याय भी चालू हुआ। जहाँ से आपके ने देखा होगा अक्टूबर 2023 से भाग्य की दृष्टि से देखा होगा कि राहु आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। जहाँ से आपने देखा होगा शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है, जहाँ से 29 मार्च को ख़त्म होगी। राहु 18 मई को ख़त्म होंगे। मेहनत कर रहे थे, लाभ नहीं मिल रहा था, श्रेय किसी और ले रहा था, लेकिन यहाँ राहु मानसिक टेंशन, तनाव दे रहा था, कार्य में बार बार अवरोधक बनना था। एक तरह से आप समझिए कि भाग्य हमारा कब उदय होगा, ये बार बार आत्मविश्वास हमारे अंतर्गत फंस गया था, लेकिन ये जागृत होने वाला है आत्मविश्वास, गुरु मार्गी हो गए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 7वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ रही है। मान लीजिए अब ये 5म भाव किसका होता है, ये शिक्षा का होता है, मान लीजिए ये संतान का होता है। अब आप देखिए कि ये भाव प्रेम संबंधों का होता है, ये भाव घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ होता है, एक पारिवारिक स्थिति का जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से शिक्षा का, जिन माता पिताओं को अपनी संतान से ये अभिलाषा नहीं हो रही थी, किसी आप देखिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, छोटी या बड़ी नौकरी का, हायर एजुकेशन का, कोई बड़े अधिकारी लेवल की नौकरी का, आप कोई देखिए कि आप जो भी जातक हैं जो तैयारी में लिप्त थे, कुछ ही कुछ नंबरों से आपने देखा होगा यहाँ पर बार बार हमको परेशान होते हुए भी कार्य नहीं बनना था। यहाँ पर बंधुओं शिक्षा में कहीं ना कहीं व्यवधान आना, बकरी चल रहे थे, तो यहाँ देखिए शिक्षा का लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में आपका सुधार होगा। यहाँ पर बंधुओं देखिए व्यवसाय, नौकरी, जिनका संतान का योग नहीं बनना था उनके लिए भी संतान का योग मार्गी गति में बनेगा। जिन जातकों के मांगलिक कार्य क्षेत्र में थोड़ी काफ़ी बड़ी कुछ प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर वो मांगलिक कार्य जागृत होंगे। यहाँ पर खान पीन के आप कोई कार्य रक्त करने वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैनेजमेंट करने वाले हैं, जहाँ पर सारे लोग आपके अंडर में काम करने वाले हैं, या आप उच्च स्तर अधिकारी हैं जहाँ पर आपको बार बार थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लाभ मिलेगा। करते हैं बात नवी दृष्टि की ही।
कुटुंब परिवार यशमान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही थी, राज सत्ता का लाभ नहीं मिल रहा था। कोई बहुत बड़ा व्यापार कर रहे थे जहां पर नवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके सप्तम भाव पे जा रही है। नवी दृष्टि भी बेहद पवित्र होती है। अब बंधुओं व्यापार में गतिविधि नहीं बन रही थी, यहाँ पर आपको बार बार मानसिक तनाव और टेंशन हो रहा था। कोई भी नया काम कर रहे थे वहाँ भी आपको परेशानी हो रही थी, चाहे बिल्डिंग मटेरियल, चाहे जमीनी सम्मत भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी का ट्रांसपोर्ट का, या कपड़े का आप काम करते, स्वर्ण चांदी का कर रहे थे। यहाँ पर खान पीन का भी कार्यरत देख रहे थे। यहाँ पर आप एक लेखक हैं, अध्यापक हैं, अधिकारी हैं, वकील हैं, आप जज हैं। तो यहाँ पर बंधुओं यहाँ पर कुछ मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति थोड़ी सी नजर आ रही थी, लेकिन बंधुओं यहाँ पर अब आपके काम बनेंगे, क्योंकि नवी दृष्टि मार्गी की देवगुरु बृहस्पति की पवित्र होती है। अब ये सारी समस्याएं हमने आपको बताया कि ये आपको निजात और लाभ कब गति बनेगी, जब आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही होगी। अगर बाय द ईयर आपको लगता है कि कहीं सुधार की स्थिति कम बन रही है तो उपाय क्या करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि महापर्व आ रहा है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें, क्योंकि आपकी ही जल तत्व राशि यहाँ पर बंधुओं चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। बंधुओं भोलेनाथ की पूजा करने से आपको शनि राहु की पीड़ा से भी निजात मिलेगी। यहाँ पर शनि की ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 तक, बेहतरीन लाभ मिलेगा। शंकर जी का रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जाप करें और रात्रि में जागरण करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के राजा होते हैं। केसर का रंग या लाल या पीला चंदन आप अपने मस्तक पर रोज लगाइए 4 महीने तक। आपको जाते जाते 4 महीने में ये जीवन के 4 बदलाव करने जाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि में कोई प्रॉब्लम में चल रही थी, वहाँ भी आपको लाभ देंगे। अब क्यों देंगे? आप दो राशियाँ देवगुरु बृहस्पति को होती है, एक छठवीं राशि है नवी धनु राशि और एक मीन राशि। ऋण रोग शत्रु से पीड़ित हो रहे थे, यहाँ पर आपको बृहस्पति जागृत होंगे, शत्रु परास्त होंगे। रोग कोई लंबे समय से परेशान कर रहा था, यहाँ लाभ मिलेगा। कोई लोन ले रखा नहीं चुक रहा था, यहाँ भी लाभ मिलेगा। भाग्य में जागृति होगी। राहु साथ में बैठे हुए थे, लाभ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, यहाँ पर जागृत होंगे मार्गी गति में राहु। तो यहाँ भाग्य साथ देगा, आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो पीले वस्तु का दान करें, बृहस्पतिवार को गायत्री मंत्र जाप करें, केले के पेड़ में हल्दी डाल के जल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें। अब वीडियो को यहीं विराम देता हूं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर